श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज हमारी श्रीमद् भागवत प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। पहले एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण क्यों नहीं किया गया। बाकी जितने भी ग्रंथ लिखे गए प्राचीन, उन लोगों ने सब के सब में मंगलाचरण किया, परंतु श्रीमद् भागवत में कहीं भी मंगलाचरण नहीं किया है। व्यास जी ने भी छोटे छोटे ग्रंथों में मंगलाचरण करके श्लोक बनाए और बड़े ग्रंथों में तो देवी देवता सभी मनाए, परंतु श्रीमद् भागवत पुराण के आदि में गणेश की व गुरु की वंदना में एक श्लोक भी नहीं लिखा। केवल बिना प्रीति ब्रह्मा का ध्यान व्यास ने 2 श्लोकों में किया, जो ब्रह्मा का ध्यान भी 10-20 श्लोकों में प्रीति सहित करते तो हमारे मन में ऐसी शंका नहीं होती। अब इस हमारी भारी शंका के निवारण करो कि मंगलाचरण न होने का कारण क्या है। जब बड़े बुद्धिमान व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, अनेक शास्त्र और इतिहास बनाए, परंतु उनके मन को संतोष नहीं हुआ। तब भगवान के चरित्र गाने के लिए नारद मुनि ने व्यास जी को उपदेश दिया। उस समय हर्ष रूप समुद्र में व्यास जी ने मग्न हो गए। जैसे कामी पुरुष सुंदर स्त्री को पाकर सुखी होता है, वो हर्ष रूपी समुद्र में मग्न हो गए। जैसे कामी पुरुष सुंदर स्त्री को पाकर सुखी होता है, वैसे ही नारद मुनि की आज्ञा पाकर व्यास जी सुखी हुए और श्रीमद् भागवत के बनाने की इतनी शीघ्रता की कि मंगलाचरण का बनाना ही भूल गए। आतुरता में केवल एक श्लोक ब्रह्मा के ध्यान में लिख दिया। श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि दातार सिद्धि सदन वारण वदन सुमरो बारंबार मदन कदन के लाल को गणपति कृपा निदान ज्ञान खानी आनंद भवन देहु मोहि वरदान वर्णो टीका भागवत। जय शिव आनंद कंद भूतनाथ भव भय हरण भक्ति विषय निर्द्वंद्व गौरव वरण मंगल करण। हे ब्रज चंद्र मुकुंद ब्रजभूषण दूषण हरण काटहूँ भव भय फंद चरण शरण ली आन कर। जय 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 जगदीश सेवत शेष महेश आज महिमा अमित अभेव वेद भेद जानत नहीं। देहु मोहि वरदान राधा वर सदा प्रेम भरी मुस्कान नित चित में खटकत रहे। मुहि चाहिए कछु नाही और वस्तु प्रभु जप्त की बसी रहे मन माही। यह बाकी झांकी सदा लिए लकुटिया हाथ गायन के पीछे फिरत ग्वाल बाल लिए साथ मोर मुकुट सिर पर धरे कर मुरली उर्माल शीश मुकुट कटी पीत पट या छवि सो नंदलाल बसों हृदय ममन दिवस। गुरु पद रज धर शीश कहूँ भागवत की कथा जो सुखदेव मुनीश कही परीक्षित नृपति सोम। श्री भगवत कलावतार श्री वेद व्यास जी एक समय अनेक पुराण और अनेक शास्त्र तथा महाभारत आदि प्रबंध रच चुकने पर जब उनके चित्त को शांति न हुई और उन शास्त्रों के कहे हुए सिद्धांतों से पूर्णतया संतुष्ट न हुए, तब भगवत के अवतार श्री नारद मुनि के उपदेश से उन्होंने श्रीमद् भागवत शास्त्र रचा, जिसमें श्री भगवत के गुण वर्णन किए। उसके प्रारंभ में विघ्न की निवृत्ति और आनंद की सिद्धि के लिए श्री भागवत के इष्ट देव का स्मरण रूप मंगलाचरण करते हैं। श्री भगवान व्यास जी ग्रंथ के मंगलाचरण में परमेश्वर का स्वरूप लक्षणा और तटस्थ लक्षणा से वर्णन करते हैं। प्रथम स्वरूप लक्षणा को कहते हैं, जो परमेश्वर त्रिलोकी में एक रस सत्य स्वरूप हैं, जिनमें माया के सत रज तम 3 गुण अपने पंचभूत इंद्रिय देवता रूप प्रपंच कार्य सहित सर्वत्र मिथ्या भासते हैं। जिस अधिष्ठान ब्रह्म की सत्यता से
असत्य प्रपंच सत्य के समान दृष्टि आता है, इस कारण वह सब सत्य हैं। जैसे किसी को रात्रि के समय ऊसर भूमि में जल का ब्रह्म होता है और दिन में मरीचिका में जल दृष्टि आता है, जैसे कांच में जल का ब्रह्म होता है। ये सब ब्रह्म अधिष्ठान की सत्यता से दिखलाई देते हैं। ऐसे ही अधिष्ठान ब्रह्म की सत्यता से मिथ्या भी प्रपंच सत्य समझ दिखता है, अथवा ब्रह्म की ही परमार्थिक की सत्यता कथन करने के हेतु प्रपंच को मिथ्या भाव वर्णन किया है। जिस ब्रह्म में यह प्रपंच सर्वकाल में असत्य है, कभी सत्य नहीं है, इसके कहने से ब्रह्म में प्रपंच रूपी उपाधि का संबंध कहाँ है, उसकी निवृत्ति करते हैं। जिसने अपने तेज से सर्वकाल में माया के लक्षण कपट दूर किए हैं। अंधकार में जो रस्सी पड़ी हो और उसमें किसी को सर्प प्रतीत हुआ, पर वास्तव में उस सर्प और रस्सी का कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही अधिष्ठान ब्रह्म में अज्ञान अवस्था में जो प्रपंच प्रतीत होता है, उसका ज्ञान अवस्था में कुछ भी संबंध नहीं। उस परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। अब तटस्थ लक्षणा से कहते हैं जो विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय करता है, जो घट पटादिक पदार्थों से सत्य रूप में व्यापक और अकार्य अथवा प्रपंच का सत्ता रूप कारण है। जैसे घट का कारण मृत्तिका और कुंडलादिक आभूषण का कारण स्वर्ण है, अथवा ब्रह्म का विश्व मृत्तिका का घट स्वर्ण का कुंडल कार्य है। जो जिसका कार्य है वह उससे भिन्न नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवतं प्रारभ्यते जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रुति में लिखा है यतो वेति, जिसमें संपूर्ण जीव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए हैं, जिलाए जाते हैं और प्रलय काल में जिसमें समाते हैं और मुक्ति काल में जिसमें प्रविष्ट होते हैं। और स्मृति में भी लिखा है यत सर्वाणीति, युग के आदि में जिस ब्रह्म से सब जीव उत्पन्न होते हैं और युग के अंत में सब उसी में लय हो जाते हैं। अर्थात युग जब प्रारंभ होता है, अर्थात हमारा सृष्टि जब प्रारंभ होती है तो ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं और उस काल की समाप्ति पर सारे जीव उसी में लय हो जाते हैं। यदि कोई कहे कि जगत का कारण तो जड़ माया है, उसका ध्यान करते हो तो कहते हैं हम सर्वज्ञ स्वतः सिद्ध ज्ञानवान, जिसने सबसे पूर्व ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया, जो सत्य रूप हैं, जिसकी सत्यता से असत्य प्रपंच सत्य सा दिखता है, जो माया रूपी कपट जाल से दूर हैं, उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं। इस श्रीमद् भागवत में ईश्वर आराधना का वह धर्म वर्णन करते हैं जिसमें मोक्ष पर्यंत फल चाहना रूप कपट का लेश नहीं। इस कारण यह कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड विषय यज्ञ शास्त्रों से श्रेष्ठ हैं। अब अधिकारियों की श्रेष्ठता कहते हैं जो मत्सर रहित कृपालु संत हैं। यहाँ कर्मकांड की श्रेष्ठता कही, उनको परमार्थ रूप वस्तु, यहाँ द्रव्य गुणादिक वास्तव परमार्थ वस्तु नहीं कही हैं, जानने योग्य हैं, अथवा वस्तु जो ब्रह्म उसका अंश जीव हैं और वस्तु की शक्ति माया है, ये तीनों ब्रह्म रूप हैं, भिन्न नहीं हैं। ये बिना यत्न की जानने के योग्य हैं, क्योंकि परम सुखदायक और आध्यात्म अधिदेव अधिभूत इन तीनों तापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। ज्ञान कांड की श्रेष्ठता दिखाकर अब कर्ता की श्रेष्ठता दिखाते हैं। महामुनि नारायण ने यह प्रथम संक्षेप से रची है। देवता कांड से श्रेष्ठता दिखाते हैं और शास्त्रों के साधन से ईश्वर की स्थिति शीघ्र हृदय में नहीं होती और इसके श्रवण मात्र से ही ईश्वर की स्थिति हृदय में होती है, इसलिए परमादर करके सेवनी है। जब परमादर सत्कार से
सेवन कर योग्य हैं तो यह कहते हैं कि निगमेति अखिल कामनादायक वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल श्री भागवत है, जो मुझे स्वर्ग से नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ। मैंने अपने पुत्र सुखदेव जी के मुख में धरा। सुखदेव जी के मुख से निर्गत होने से अमृत के समान मीठे रस से युक्त हो गया। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि जिस फल में तोते की चोंच लगती है वह फल मीठा होता है। यहाँ शुक रूपी श्री व्यासानंदन सुखदेव की चोंच लगने से उनके निश्चय रूप पत्तों पर लुढ़कता हुआ धीरे धीरे पृथ्वी में प्राप्त हुआ। आशय यह है कि इतने ऊंचे से गिरा और फूटा नहीं। रस वही है कि जिस रस के प्राप्त होने से जीव को परमानंद प्राप्त होता हूँ। हे रसिक जनों, रस जानने वाले तुम लोगों का धन्य भाग्य है जो ऐसा अमृत रूपी फल पृथ्वी पर प्राप्त हुआ। यह अलभ्य लाभ की युक्ति है। इस कारण इस भागवत फल को बारंबार पियो। यह फल रस रूपी है, इसमें छिलका और गुठली किंचन मात्र भी नहीं है, केवल रस ही रस भरा है, इसलिए पीने को कहा। इस कारण श्रीमद् भागवत अमृत रूपी रस का पान जीवन मुक्त अवस्था में भी करना उचित है। स्वर्गाधिक सुख के समान त्यागना नहीं है, सेवन करने योग्य है। इन 3 श्लोकों में श्रीमद्भागवत की उत्तमता, श्रेष्ठता और गौरव दिखाकर अब सब शास्त्र शिरोमणि श्रीमद्भागवत के इष्ट देव का स्मरण कर इस ग्रंथ को प्रारंभ करता हूँ। ब्रह्मा जी का मनोरथ चक्र कुंठित धार होकर गिरा, उसी तीर्थ का नाम नेमिष है। यह कथा वायु पुराण में है। एक समय बहुत से ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे ब्रह्मन, हमको तप के योग्य कोई उत्तम तीर्थ बताओ। कौन सा तीर्थ अत्यंत पावन और पवित्र हैं? ऋषि लोगों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषिगण, मैं मनोमय चक्र बनाकर छोड़ता हूँ, तुम सब इसके पीछे पीछे चले जाओ। जिस स्थान पर इस चक्र की धार कुंठित होकर गिर पड़े वह भूमि तप के योग्य जान लेना। ब्रह्मा जी से ऋषि लोगों ने कहा कि ब्रह्मन तपस्या कहाँ करना चाहिए, तो उनने क्या बनाया? मनोमय चक्र बनाया और छोड़ा और कहा कि इसके पीछे जाओ, ये जहाँ जाकर गिर जाए वही तपस्या के लिए योग्य है, वो स्थान। यह कहकर ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र छोड़ा। उसका प्रकाश मार्तंड के सदृश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। वह चक्र जिस स्थान पर गिरा उस स्थान का नाम उस दिन से नैमिषारण्य विख्यात हुआ। वाराह पुराण में ऐसा लिखा है कि किसी समय गौरव मुख ऋषि से भगवान ने कहा था कि हे गौरव मुख, इस वन में मैंने निमिष मात्र काल में अनेक दानवों की सेना का संहार किया है, इसलिए इस वन का नाम नैमिषारण्य हुआ। ब्राह्मणों को तपस्या के लिए यह भूमि परमोत्तम है। यह समय शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने स्वर्ग की प्राप्ति के हेतु नैमिषारण्य क्षेत्र में 10,000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प किया। एक दिन मुनि प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया कर जब नैमित्तिक अग्निहोत्र कर चुके, उसी समय व्यास जी के परम कृपा पात्र सूत जी आ पहुँचे। तब ऋषियों ने सूत जी को देख ब्रह्मासन बिछा दिया। सूत जी सब ऋषि गणों को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से आसन पर बैठे और परस्पर कुशल क्षेम पूछ चुके। तब ऋषि लोग सूत जी से बोले कि हे सूत जी, हे निष्पाप, सर्वशास्त्र पुराण इतिहास तुमने व्यास जी महाराज से पढ़े और देखे हैं, और ज्ञानियों में जो शिरोमणि श्री व्यास जी महाराज जिन जिन शास्त्रों को जानते हैं और सगुण निर्गुण ब्रह्म के उपासक और भी जिन जिन शास्त्रों को जानते हैं, हे सौम्य, हे सूत जी, उन सब शास्त्रों को गुरु की कृपा से तुम यथार्थ जानते हो, क्योंकि निष्कपट प्रेमी शिष्य से गुरु गुप्त पदार्थ को भी प्रकट कर देते हैं। हे आयुष्मान, उन सब शास्त्रों के सिद्धांत को निश्चय कर सरल रीति से हमको उपदेश करो, जिस सिद्धांत को जानकर मुमुक्षु जीवन सुगमता से साधन कर मोक्ष के भागी हों। इस कलयुग में प्रथम तो जीवों की आयु ही अल्प है, दूसरे आलसी, तीसरे मंदबुद्धि और
मंदभागी, चौथे विघ्नों से व्याकुल, पांचवें रोगग्रस्त हैं। हे सूत जी, बहुत से शास्त्रों के सुनने से ही फल की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि विभाग पूर्वक सुनने के योग्य सैकड़ों शास्त्र हैं। इस कारण हे साधु, सब साधनों में सारभूत जो सिद्धांत हो उसे अपनी बुद्धि से निश्चय करके हम लोगों को उपदेश करो, जिससे हम श्रद्धालुओं की बुद्धि शांत हो। यह शौनक का प्रश्न हुआ। हे सूत जी, तुम्हारा कल्याण हो। यह तुम जानते हो कि भगवान वसुदेव जी की स्त्री देवकी के पुत्र किस कार्य को करने के लिए हुए थे। हे सूत जी, जिनका साधारण अवतार प्राणियों के कल्याण और समृद्धि के हेतु होता है, उनके चरित्र वर्णन कीजिए। पराधीन जीव भी जिनके नाम स्मरण करके संसार के बंधन से छूटकर तुरंत मुक्ति पाते हैं, और जिनसे भयभीत है, उन भगवान के चरणार बिंदुओं के आश्रय शांत मार्ग में निपुण मुनि संगत मात्र से ही जीव को पवित्र कर देते हैं। और गंगा जी का जल तो बहुत दिनों सेवा करो तब पवित्र करता है। साधारण भी जिनके कर्मों को गाकर पुण्य श्लोक कहलाए, उन भगवान के कली मलनाशक यश को अंतःकरण की शुद्धि चाहने वाला कौन नहीं सुनेगा। यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। नारदादि मुनियों ने जो भगवान के उदार कर्म गाए, उन गुणों को सुनने की श्रद्धा हम रखते हैं। कृपा करके हमें सुनाओ। जो लीला से ब्रह्मा रुद्रादिक मूर्ति धारण करते हैं। यह तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। हे बुद्धिमान, जो परमेश्वर अपनी माया द्वारा यथेष्ट लीला अवतारों को धारण करते हैं, उनकी मनोहर कथा कृपा करके हमें सुनाओ। हे सूत जी, उस परमेश्वर की महिमा और उनके पराक्रमों को सुनते सुनते हमारी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि रसिकों को भगवान का यश पद पद पर स्वाद से अधिक स्वादिष्ट लगता है। भगवत यश अनेक प्रकार के स्वाद से पूरित है। यह चौथा प्रश्न हुआ। श्री बलराम के साथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन ने गोवर्धनोद्धारण आदि जो मनुष्यों से दुसाध्य कर्म कपट से मनुष्य रूप में किए वह कहो। महाघोर कलयुग को आता जानकर उसके डर से वैकुंठ के जाने की इच्छा करके हम इस नैमिषारण्य वैष्णव क्षेत्र में 1 सहस्त्र वर्ष का संकल्प कर श्री भगवान के गुणानुवाद सुनने को बैठे हैं। हे सूत जी, इस समय आपका दर्शन भगवत की कृपा से ही हमको हुआ है, क्योंकि अति धैर्यवानों के धैर्य रूपी सेतु के तोड़ने वाले महाकराल कली काल रूप समुद्र के तरने की इच्छा जैसे हमको हुई, उसी समय आपका दर्शन हुआ। जैसे समुद्र पार करने को जहाज सहित मल्लाह आ जाए। यह 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। धर्म के कवचवत रक्षक ब्रह्मण्य योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान अपने निज परम धाम को सिधारे, तब धर्म किसकी शरण में रहा। यह 6वां प्रश्न समाप्त हुआ। श्री मद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे प्रथमोऽध्याय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सरस्वती मैया की जय।